आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हम सबसे पहली बात जो समझने वाली है ये है कि ये दोनों बॉन्ड्स आर नेम्स फॉर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है कोवलेंट बॉन्ड ही है, बट एक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और दूसरी टाइप को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम एक तो याद रखना है कि बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर कोवलेंट बॉन्ड्स, आर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सबसे पहली बात ये है हम स्टार्ट लेंगे अपना सिग्मा बॉन्ड से कि सिग्मा बॉन्ड किसको कहा जाता है। तो आप अपने पास लिख लें कि जी व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, और इसका सिंबल हमने क्या कहा था कि इस तरह करके आपके पास इसका सिंबल है। और दूसरा सिंबल भी हम इस तरह का सिंबल भी लगा सकते हैं अगर ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो सिग्मा बॉन्ड का आपने समझना है कि जब भी दो एटम्स आपस में सबसे पहला बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जब भी टू एटम्स या टू मोर देन टू एटम्स आपके पास आपस में सबसे फर्स्ट बॉन्ड बनाते हैं, वो जो सबसे फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसके बाद जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे वो तमाम पाई बॉन्ड्स होंगे, बट वो जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज अ सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं वो तमाम पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो हमेशा एक सिंगल जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है वो हर मॉलिक्यूल के पास मौजूद होता है। ठीक है, तो हमने अपने पास एक बात तो ये लिखनी है कि इट इज द फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड formed between atoms। ठीक है, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम आपके पास जो फर्स्ट एटम का ऑर्बिटल है और जो सेकंड एटम का ऑर्बिटल है, इनकी एक टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होती है जिसको हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा हमने याद रखना है कि एक तो जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज अ सिग्मा बॉन्ड, एंड it is formed by the head to head overlapping, the head to head overlapping of half filled orbitals। जब भी बॉन्ड बनते हैं ना तो आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जैसे हमने नाइट्रोजन का देखा हुआ है कि नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में आपके पास दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं, बट इसको थोड़ा आप डिटेल में देखना है, डीप जाके देखना है कि इसमें कैसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। बस ये याद रखना है कि जब भी पहला बॉन्ड बनता है वो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि ऑर्बिटल्स किस तरह ओवरलैपिंग करें, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करें। ठीक है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग इसको हम बोलते हैं। तो हम इसकी पहले ज़रा एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक और दो तीन बातें लिख लेते हैं। एक और बात यह है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियस के बीच में आपके पास सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पड़े हुए होंगे। ठीक है, और लास्ट बात याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये तमाम बातें हैं जो सिग्मा बॉन्ड के बारे में आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि जैसे ही पहला बॉन्ड बनता है, पहला कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स बनता है, वो एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड जब बनेगा तो इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की। और ये जो बॉन्ड है इसके जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दो न्यूक्लियस के बीच में आपको मिलते हैं। और सिग्मा बॉन्ड जो है ये एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है फ्रॉम पाई कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये चार एक पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। अब जरा एग्जांपल पे आते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बेसिकली फॉर्म किस तरह होता है।
H2 गैस की एग्जांपल लेते हैं। H2 गैस में आपके पास, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा है, दो हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड इन्होंने बनाया है, ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये एक सिग्मा बॉन्ड है। जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अब इसके बाद जितने मर्जी बॉन्ड बना लेते, वैसे बनाता तो नहीं है, बट अगर सेकेंड बॉन्ड बनाता, थर्ड बॉन्ड बनाता, तो वो तमाम पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट बॉन्ड है दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। अब हाइड्रोजन्स की बात करें तो हाइड्रोजन्स, इसमें H2 के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन में H11 करके लिखा हूँ, दूसरा हाइड्रोजन भी में H11 करके लिखा हूँ। जो फर्स्ट हाइड्रोजन है उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। और इसको अगर मैं उस तरह दिखाऊं ऑर्बिटल में, तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा हुआ है। और इसका ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ये पहले हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। और इसी तरह जो सेकेंड हाइड्रोजन है जिसने H2 गैस में जुड़ना है आपके पास, तो उसके पास भी 1s1 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये उसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनके 1s ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। इन्होंने आपस में क्या करना है? बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये बॉन्ड बनता किस तरह है? इसमें आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी ऑफ बोथ दीज ऑर्बिटल्स जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास मौजूद हैं। ठीक है, ताकि इनके पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स बने और बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास अगर हाइड्रोजन्स की बात करें, तो जो फर्स्ट हाइड्रोजन है उसका एस ऑर्बिटल, अब्दुलरमान एस ऑर्बिटल की क्या शेप होती थी? सिर्फ डम्बल शेप था। एस ऑर्बिटल नहीं, की एस, सर्कुलर शेप था। सर्कुलर नहीं होता, स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, सर्कल इज अ 2D शेप, स्फेयर इज अ 3D शेप। यस। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट हाइड्रोजन है, इसका ये आ गया, मैंने बना लिया 1s ऑर्बिटल, ये फर्स्ट हाइड्रोजन का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इसी तरह ये दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल आ गया, 1s, जिसमें दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों हाइड्रोजन्स के दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं 1s वाले, ये आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद बॉन्ड बनाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो देखो जरा, तो यहाँ पे आपके पास दोनों हाइड्रोजन्स ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराया है। ओवरलैपिंग होगी आपके पास दोनों हाइड्रोजन्स की, तो ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया, और वो वाला फर्स्ट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर दिए हैं, और ओवरलैपिंग की वजह से आपके पास इनके बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हो गए अब। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना कोवलेंट बॉन्ड में। अब मुझे बताना, अब ये जो दो एस ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये आपके पास दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये जब भी ओवरलैप करेंगे तो ये कैसी ओवरलैपिंग कर सकते हैं सिर्फ? तो ये हेड टू हेड ओवरलैप ही कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1s और दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, इन दोनों ने कैसी ओवरलैपिंग की है? तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल्स। तो मुझे बताओ ये कौन सा वाला बॉन्ड बनाएंगे? हाँ जी, इन दोनों ने फिर कौन सा वाला बॉन्ड बनाया होगा? तो इन दोनों ने आपके सिर्फ पास सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। यानी ये आपके पास यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यानी ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, पहला कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। सब मैं जरा ऑपोजिट स्पिन के साथ दिखा दूं इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स जो है वो फॉर्म हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, एस एस की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड ओवर हियर। ठीक है, तो हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स आए, उनके ऑर्बिटल्स आए, उन्होंने हेड टू हेड ओवरलैपिंग की,
और हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब हमने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड में जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में होते हैं, दरमियान में ही आ रहे हैं, ऐसे ही है ना, बिल्कुल। आपके पास दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में आ रहे हैं, तो ये इस वजह से हम इसको एक सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इसके अलावा जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तो एस ऑर्बिटल्स आर बोथ आपके पास स्फेरिकल शेप्स। जब भी स्फेरिकल शेप्स की ओवरलैप कराने की कोशिश करेंगे तो हेड टू हेड ओवरलैप ही होगा वो हमेशा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब इसको ना एग्जाम वर्जन बनाने के लिए, एग्जाम वर्जन अगर आप इसका बनाना चाहते हैं, तो दो एस ऑर्बिटल्स आपस में मिले थे, इसका जो फाइनल शेप बनेगा ना आपने इस तरह बनाना है। ये इसका मतलब है जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो एक ओवल सा शेप बनेगा। तो हम इसको किस तरह बनाएंगे, एक ओवल सी शेप बनाएंगे जिसमें ये फर्स्ट हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और इनके बिल्कुल दरमियान में हमारे पास कौन है, हमारे सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियस हैं, ये दोनों, और ये बीच में सिग्मा बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनको हम कैसे बनाते हैं एग्जाम वर्जन में, इस तरह करके बनाओगे आप। ये डिनोट कर रहे हैं कि ये आपके पास बॉन्डिंग पेयर जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है, और इसमें आपके पास दरमियान में कौन है, सिग्मा बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं ऑफ यस एच, सर। कि जब फर्ज करो दो एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप ना कर रहे हो, कोई डिफरेंट ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हो, तो फिर कैसे होगा। तो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है ऑफ एच एफ। एच एफ में भी आपके पास एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। अब अगर इसको देखें तो इसमें आपके पास एक हाइड्रोजन है और एक हमारे पास फ्लोरीन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, फ्लोरीन इज 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2, 2s2 एंड 2p, कितना बनेगा 5। हाइड्रोजन का जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो कौन सा वाला है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जबकि जो फ्लोरीन है उसके पास 1s फुली फिल्ड है, 2s भी फुली फिल्ड है। 2p में देखें तो 2p ऑर्बिटल्स जो इसके थे उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 एंड 5। ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। तो मुझे बताओ कौन सा वाला ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है, 2pz ऑर्बिटल नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पे 1s और जो 2pz ऑर्बिटल्स हैं, ये दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे आपस में और बॉन्ड बनाएंगे। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन से कौन सा वाला ऑर्बिटल आ रहा है, हाइड्रोजन का 1s वाला ऑर्बिटल आ रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और जो आपके पास फ्लोरीन है उससे 2pz वाला ऑर्बिटल आ रहा है। मुझे बताओ p ऑर्बिटल की कैसी शेप होती है। सर उसकी डम्बल शेप होती है। यस, उसकी कैसी शेप होती है, डंबल शेप होती है। तो हाइड्रोजन जो आपके पास फ्लोरीन है उसके पास ये p ऑर्बिटल है जिसको हम बोलते हैं 2pz ऑर्बिटल। ये 2pz ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो अब इन दोनों ने क्या करना है, आपस में ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है। अगेन आपके पास जब p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो ये हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही होगी। ये आपके पास न्यूक्लियस है इसका फ्लोरीन का इधर, तो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। तो जब ओवरलैपिंग कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास कैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसको मैं बनाता हूँ अपने पास। तो ये हाइड्रोजन आ गया और इसके साथ एक ओवरलैप करके हमने क्या दिखाना है, फ्लोरीन दिखाने हैं। तो ये हमारे पास इस तरह करके हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, इस तरह करके, ठीक है। तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है ना, p ऑर्बिटल के बीच में और s ऑर्बिटल के बीच में, ऐसे ही है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर लिए तो हमारे पास बॉन्ड भी फॉर्म हो गए। अब देखो दोबारा से कि ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये दो न्यूक्लियस के दरमियान में आ रहे हैं या ऊपर नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल दरमियान में आ रहे हैं ना, इनके दो न्यूक्लियाई के दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है। बट इधर जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं एस एंड पी ओवरलैपिंग। ये एस एंड पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ है सिग्मा बॉन्ड,
जिसमें एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग की है। तो यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग है ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो। ठीक है, तो अगेन आपने जब एग्जाम वर्जन में इसको बनाना है तो हमें इसको किस तरह बनाना है, तो हम इसको जाके बनाते हैं। अब एग्जाम वर्जन इसका जो है उसमें आप क्या करोगे, तो हमारे पास ये जो दो न्यूक्लियाई हैं इनको कंबाइन कर दो, उसी तरह जिस तरह आपने ऊपर बनाया था, एग्जैक्टली वही चीज़ बनानी है। ये दो न्यूक्लियाई हैं, बट जो आपके पास ये जो इधर आपके पास ये बनाने के बाद ये जो साइड पे थोड़ा सा पी ऑर्बिटल का पोर्शन है उसको एज नियर आप उसको क्या कर लेते हो, साइड पे बना लेते हो। ठीक है, उसका एक कान बना देना है, क्योंकि राइट साइड वाला एक एस ऑर्बिटल नहीं था, एक पी ऑर्बिटल था, तो ओवल के साथ छोटा सा एक आपके पास पी ऑर्बिटल का पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास किसकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, एस एंड पी ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, जिससे हमें एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है ये इतनी बात? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑफ फ्लोरीन F2। F2 में भी आपके पास फ्लोरीन एंड फ्लोरीन आपस में सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो दो फ्लोरीन आइटम्स हैं, देखते हैं इनके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कौन से हैं जो ओवरलैपिंग करेंगे। तो हमारे पास एक है F9 19, तो हमारे पास इसके पास होगा 1s2। ठीक है, इसी तरह इसके पास 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 मिनट में चार्जर लगा। जी, तो इसके पास F9 पहले जरा सिंपल वाले लिख लेते हैं, कॉल तो हम ऊपर लिख के आ चुके हैं। तो 1s2, 2s2, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी ऊपर जो रेड वाला फ्लोरीन है उसका p ऑर्बिटल अगर मैं बनाऊं, तो ये मेरे पास px आ गया, ये py आ गया, ये pz आ गया। तो उसके पास 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसका जो pz ऑर्बिटल है दैट इज हाफ फिल्ड। ठीक है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में क्या करती हैं, ओवरलैपिंग करती होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। हाफ फील्ड ऑर्बिटल। दूसरा जो फ्लोरीन एटम है उसको हम जरा डिफरेंट कलर से बनाते हैं। तो दूसरा जो फ्लोरीन एटम है वो भी आपके पास 1s2 2s2 2p6, उस सॉरी 2p5, उसके पास भी जो पी ऑर्बिटल्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, px py और pz में। तो हम देखें तो 5 टोटल पी और इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके पास भी कौन सा हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद है, एक पी ऑर्बिटल, इसका भी क्या है, हाफ फील्ड। तो ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में क्या कर सकती हैं, ओवरलैपिंग करेंगी और एक बॉन्ड बनाएंगी। ठीक है ना, तो हमारे पास इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, तो हम जाके देखते हैं। ये जो फर्स्ट फ्लोरीन एटम है उसका कौन सा वाला ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है, पीजी ऑर्बिटल। तो उसको कैसी शेप होती है पीजी की, डबल शेप होती है ना। तो ये हमारे पास 2pz आ गया फर्स्ट वाले फ्लोरीन का, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। और इसी तरह ये आ गया हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले फ्लोरीन, ग्रीन वाले फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल, जो कि हम इधर बनाने लगे। ये उसका 2pz आ गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों के इधर न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरे वाले का न्यूक्लियस है। और इनके पास इन पीजी ऑर्बिटल्स में क्या पड़ा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है ना, जी आवाज आ रही है? ठीक है, अच्छा। तो हमारे पास इनके पास जो दोनों फ्लोरीन एटम्स थे जिन्होंने आपस में बॉन्डिंग करनी है, इन दोनों के पास पीजी ऑर्बिटल्स जो थे वो हाफ फिल्ड थे। ठीक है, तो वो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आएंगे और आपस में कैसे ओवरलैप करेंगे, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। तो जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने के बाद आपके पास जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है वो किस तरह होगी, कि ये आपके पास एक 2pz और ये आपके पास दूसरा 2pz, ये आपस में क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। ये इस वाले का इलेक्ट्रॉन और वो रेड वाले के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इन दोनों के न्यूक्लियाई भी बना लेते हैं, इसका न्यूक्लियस इधर है और दूसरे वाले का न्यूक्लियस यहाँ पे। तो ये जब दो 2pz ऑर्बिटल्स
ओवरलैपिंग करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो हम उसको बोलेंगे पी पी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग होगी, यानी दो पी ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड वाज फॉर्म। ठीक है ना। तो हमारे पास ये दो पी ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर रहे थे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे थे। अब इसका एग्जाम वर्जन कैसे होगा, तो इसका एग्जाम वर्जन बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने अब दो पी ऑर्बिटल्स हैं, तो उसी तरह जिस तरह आप बाकी सारों को बना रहे थे, इसको भी उसी तरह बनाएंगे। ये आ गया एक न्यूक्लियस, ये आ गया दूसरा न्यूक्लियस, ये आ गया बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन दोनों पी ऑर्बिटल्स थे, तो इधर से भी पी ऑर्बिटल का रिमेनिंग शेप बनाओ, इधर से भी बनाओ। ठीक है, ये हमारा एग्जाम वर्जन होगा फॉर पी पी ओवरलैपिंग। और यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर है इतनी बात। यस सर। ठीक है, तो एग्जाम वर्जन में हम इसको इस तरह बनाते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ऑर्बिटल्स उठाने हैं और उनको हेड टू हेड ओवरलैप कराना है। तो दो पी ऑर्बिटल्स हों वो भी हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं। दो आपके पास अगर एस ऑर्बिटल्स हों तो वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। और अगर एक एस एंड पी ऑर्बिटल हो तो हम उनको हेड टू हेड ओवरलैप करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके डिफरेंट कंपाउंड्स में आपके पास ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड्स बनते हैं। और क्योंकि एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग लाजमी हो रही होती है, तो एक सिग्मा बॉन्ड तो पहले बनता ही बनता है। ठीक है, अब आते हैं कि ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें पाई बॉन्ड भी आपके पास बन रहा हो, यानी अगर कोई डबल बॉन्ड हो कहीं पे, तो उसमें से एक सिग्मा होगा और एक बाकी पाई होंगे। तो उससे पहले हम उस पे जाएं, हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज अ पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये बनता है साइड वेज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल से। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता था, जबकि पाई बॉन्ड जो है ये पैरेलल या साइड वेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हम इसको बताएंगे जी कि फॉर्म्ड बॉन्ड इज फॉर्म्ड या बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वेज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब साइड वेज ओवरलैप करेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, जबकि अगर वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और एक और बात याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड में तो ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में होते हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड है उसमें ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अबव या बिलो द न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियस के या तो ऊपर होते हैं या तो नीचे होते हैं, दोनों न्यूक्लियस के। तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट इज कि in pi bond the bonding pair of electrons, इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, will be present above or below the nucleus। above और below the nuclei लिख लो, क्योंकि दो न्यूक्लियस हैं, above और below the nuclei। तो ये पाई बॉन्ड की आपके पास दो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, एक तो इसमें साइड वेज ओवरलैपिंग होती है या इसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। और दूसरा ये कि इसमें जो आपके बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको अबव या बिलो द न्यूक्लियस मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जो है वो है हमारे पास ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस में दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, इसमें एक फर्स्ट ऑक्सीजन एटम ये वाला आ गया और दूसरा वाला हम जरा बना लेते हैं फॉर एग्जांपल इस लाइट ब्लू कलर से। जो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम आपके पास है, ऑक्सीजन इज O816। ठीक है, तो इसके पास 1s2, 2s2, 2p4 इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह जो दूसरा वाला हमारा ऑक्सीजन एटम है उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। तो 1s2, 2s2 एंड 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे इनके पास।
अब अगर देखें तो 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स इनके क्या हैं, फुली फिल्ड है। जबकि 2p ऑर्बिटल्स जाके देखते हैं कि उनमें क्या हालात चल रहे हैं। तो p ऑर्बिटल अगर इसका मैं बना लूं अपने पास दोनों का, तो जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है उसके पास भी पी एक्स भी है, पी वाई भी है और पी जी भी है। इसी तरह नीचे वाले ऑक्सीजन के पास भी पी एक्स, पी वाई एंड पी जी ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जरा फिल करते हैं। जो ऊपर वाला ऑक्सीजन उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 2p ऑर्बिटल। तो 1 2 3 एंड 4। अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन के पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, पी एक्स पी वाई पी जी को देखते हुए, कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इसके पास कितने हैं। सिर्फ दो। दो हैं। एक पी एक्स वाला हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एक पी वाई वाला हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इसका मतलब है कि इसको दो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो ये आपके पास शेयरिंग करेगा। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या बनाती है, बॉन्ड बनाती है। हमने क्या कहा था, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल से बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड में भी यही था। ठीक है, पाई बॉन्ड में भी देख लिया और सिग्मा बॉन्ड में देखो जरा। सिग्मा बॉन्ड में भी हमने क्या कहा कि ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होगी तब ये बॉन्ड बनेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास ऑक्सीजन को भी अगर देखें तो उसमें भी एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये है, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये है। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपके पास इस तरह करके फिल करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसका भी पी वाई हाफ फील्ड है और पी जी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब दोनों ऑक्सीजन एटम्स आपस में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने आएंगे तो पी एक्स सॉरी पी वाई और पी वाई आपस में शेयरिंग करेंगे और पी जी और पी जी आपस में शेयरिंग करेंगे। ठीक है ना। अब जरा हम इनको बनाते हैं अपनी तरफ, कि यार अगर मैं अपने पास जरा एक्सिस बना लूँ, ये मेरा एक्स है, वाई एक्सिस है, और ये मेरा जी एक्सिस है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ऑक्सीजन है उसके पास, ये जो फर्स्ट वाला ऑक्सीजन एटम है उसके पास कितने पी ऑर्बिटल्स हैं जो हाफ फिल्ड हैं, दो, जिसमें एक पी वाई और एक पी जी है। मैं इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ, इसको जी एक्सिस। तो ये इसका क्या आ गया, पहले वाले ऑक्सीजन का पी वाई ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। और इसी तरह इसका ये दूसरा वाला क्या आ गया, डंबल शेप बनानी होती है वैसे तो डंबल शेप ही बनाना। तो इसका दूसरा क्या आ गया, ये पीजी ऑर्बिटल आ गया जिसमें अगेन एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ। इसी के सामने दूसरा ऑक्सीजन भी है। ये जो सेकेंड ऑक्सीजन है उसमें भी आपके पास एक्स और वाई एक्स, एक्स और जी एक्सिस पे ऑर्बिटल्स जो है वो हाफ फिल्ड है। तो ये मेरा आ गया वाई एक्सिस और ये आ गया मेरा जी एक्सिस। जो सेकेंड ऑक्सीजन है उसका भी एक आपके पास पी वाई ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ी है। ठीक है। और एक पी जी ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हो। ये पी जी ऑर्बिटल आ गया। तो इन दोनों ने आपस में क्या करना है, शेयरिंग करनी है। अब जरा गौर से देख के बताना कि ये जो दो पी जी ऑर्बिटल्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करने लगा, इनकी अगर बात की जाए, ये जो दो पी जी ऑर्बिटल्स हैं, तो जब ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये पी जी कैसे ओवरलैप कर रहे होंगे, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। ये जो दोनों पी जी ऑर्बिटल्स हैं इनकी ओवरलैपिंग कैसी हो रही होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होगी। ठीक है। तो इसको मैं इधर ला के दिखा भी देता हूँ कि जब पी जी और पी जी आपस में एकदम से ओवरलैपिंग करने लगेंगे तो ये देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, ऐसी। पी जी ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करें, हेड टू हेड। ठीक है। जबकि जो पी वाई ऑर्बिटल्स हैं उनको देखो, तो पी वाई ऑर्बिटल्स दोनों वर्टिकली अरेंज्ड हैं, ये सिर्फ कैसे ओवरलैप कर सकते हैं पी वाई ऑर्बिटल्स, ये सिर्फ और सिर्फ साइड वेज ओवरलैपिंग कर सकते हैं, या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये पैरेलली ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे को। बात समझ आ रही है। हाँ जी। तो ये देखो दो पी जी ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जबकि ये जो वाई वाले ऑर्बिटल्स हैं, पी वाई वाले ऑर्बिटल्स, ये आपस में साइड वेज ओवरलैप कर सकते हैं सर। ये जो वर्टिकली दो ऑर्बिटल्स लगाए हुए हैं। जी अहमद, समझ आ रही बात। ठीक है ना। तो हम इधर अपने पास एक बात जो है छोटी सी बात लिख लेते हैं कि साइड वेज ओवरलैपिंग कैसे होती है, जब दो ऑर्बिटल्स आपस में साइड वेज ओवरलैप करेंगे तो इसको हम बोलते हैं साइड वेज ओवरलैपिंग।
ठीक है। और जबकि हमारे पास अगर दो ऑर्बिटल्स इस तरह करके ओवरलैप करते हैं, तो हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलते हैं। जब दोनों के हेड्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। अब जब दोनों की बॉडीज एक दूसरे के साथ साइडवेज कंबाइन हो रही है, वो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम इसका एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाएं, तो वो किस तरह का बनता है कि ये जो दो पी जी ऑर्बिटल्स हैं उनको अब मैं रेड से बनाने लगा। ये जो दो पी जी ऑर्बिटल्स हैं, ये फर्स्ट ऑक्सीजन का पी जी, और ये जो सेकेंड ऑक्सीजन है उसका पी जी ऑर्बिटल, ये आपस में कैसे ओवरलैप कर रहे थे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर ली। ये पी जी हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है। जबकि जो हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल्स हैं, उनको अगर देखूं, पहले सेपरेटली बना फिर कंबाइंड एक कंप्लीट डायग्राम बना के दिखाता हूं। बट ये जो पी वाई वाले ऑर्बिटल्स हैं, जो एक पहले ऑक्सीजन वाला और ये जो दूसरे ऑक्सीजन वाला है, ये आपस में जब कंबाइन करेंगे तो इनकी कॉम्बिनेशन कैसी होगी? ये दो न्यूक्लियस आगे, ये साइडवेज आपको क्या कर सकते हैं? पी वाई और पी वाई जब ओवरलैप करेंगे, तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, या ऊपर होगा या नीचे होगा। तो देख लो, अबव द न्यूक्लियस, अबव द न्यूक्लियाई या बिलो द न्यूक्लियाई, आपको जो साइडवेज ओवरलैपिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो पाई बॉन्ड बनाएंगे, वो अबव या बिलो द न्यूक्लियस मिलते हैं आपको। ठीक है। अब अगर हम इसकी एक फाइनल डायग्राम बनाएं, तो वो किस तरह की होगी कि ये पीजी तो आपस में क्या कर लेंगे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। पहले मैं जरा, हाँ चलो ठीक है, इधर और इधर थोड़े करीब रखते हैं। तो ये हमारे पास ये एक का पीजी आ गया, ब्लू से बनाना है। ये हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम का पीजी ऑर्बिटल आ गया, और ये हमारे पास दूसरे ऑक्सीजन एटम का पीजी ऑर्बिटल आ गया। इन दोनों ने कैसी ओवरलैपिंग की है? हेड टू हेड। ठीक है। और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है। इसी तरह जो साथ में इसके साथ पी वाई ऑर्बिटल्स लगे हुए हैं, ये जो इसका पी वाई ऑर्बिटल है, और ये जो दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम का पी वाई ऑर्बिटल है, ये आपस में कैसी और ओवरलैपिंग करेंगे? साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। साइडवेज ओवरलैपिंग इन दरमियान होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन एटम का, और ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का पी वाई ऑर्बिटल, जिसमें इधर या तो ऊपर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर इधर नीचे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना? तो जब हम पी वाई को देखें, तो पी वाई एंड पी वाई साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, यानी पी की साइडवेज ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग, सो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जबकि ये जो तो पीजी ऑर्बिटल्स है, हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है। अब इसका अगर एग्जाम वर्जन देखें, तो इसके एग्जाम वर्जन में आपने पहले तो ऑक्सीजन के दोनों ऑक्सीजन एटम्स बनाने हैं, उनके बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, उसको हम शो करेंगे। ये सिग्मा बॉन्ड आ गया। और जो आपके पास पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको शो करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स बनाते हैं। यानी ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, इधर आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, या ये नीचे जो क्लाउड नजर आ रहे हैं, इधर आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है। तो इसको एग्जाम वर्जन में हम फिर इस तरह करके ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दिखाते हैं, जो कि दोनों ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अबव या बिलो आएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या है इसके लिए? एग्जाम वर्जन है। बट आपको पता होना चाहिए जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कैसे कंबाइन होते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस सर।
तो हमारे पास ऑक्सीजन में दो दो ऑर्बिटल से जो हाफ फील्ड थे, उनमें से जो पी जी ऑर्बिटल्स थे उन्होंने हेड टू हेड ओवरलैपिंग की, पी वाई ऑर्बिटल्स ने साइडवेज ओवरलैपिंग की। पी जी ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, जबकि पी वाई और पी वाई ऑर्बिटल्स ने साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर इस तरह करके एग्जाम वर्जन में हम उसको दिखाते होते हैं। ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि फिर ऑक्सीजन को हम किस तरह लिखते हैं, O2 को। ओ डबल बॉन्ड ओ। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में एक बॉन्ड तो कौन सा है, फर्स्ट जो सिंगल बॉन्ड है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा बॉन्ड कौन सा है फिर, पाई बॉन्ड। ठीक है, एक इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक पाई बॉन्ड बनाया है। इसी तरह अगर N2 की एग्जांपल देखें, N2, तो नाइट्रोजन इज N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मुझे बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। सर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होगा। यस। तो जो एक बॉन्ड है इनमें से वो कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड। जबकि बाकी जो दो रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं ये कौन से हैं, पाई बॉन्ड्स। हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाकी सारे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले फॉर्म होता है। ठीक है। अब अगर नाइट्रोजन वाली एग्जांपल देखें ना, तो नाइट्रोजन के जो एटम होता है उसके पास N7 14, N7 14। नाइट्रोजन एटम के पास 1s2 2s2 2p3 होता है। इसी तरह 1s2 2s2 2p3। ये सेकेंड नाइट्रोजन एटम है, ये फर्स्ट नाइट्रोजन एटम है जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। अब इसका पी ऑर्बिटल अगर आप देखो, तो इसके पी ऑर्बिटल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी पी एक्स भी हाफ फील्ड है, पी वाई भी और पी जी भी। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन एटम के पास भी तीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा। हाँ जी, कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए इसको फिर, तीन बॉन्ड्स बनाने चाहिए। और हमें नजर आ रहा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखते हैं कि ये ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, कि एक सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट में मिल रहा है और दो इसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो ये ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। तो मैं जरा अपने पास नाइट्रोजन के लिए एक्सिस बनाता हूँ। तो ये फर्स्ट नाइट्रोजन एटम है, उसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा आ गया जी एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस। फर्स्ट नाइट्रोजन के पास एक पी एक्स ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह एक उसके पास पी वाई ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और एक उसके पास पी जी ऑर्बिटल है जिसको मैं हाइलाइटर से बनाऊंगा। ये पी जी ऑर्बिटल इज इन 3D डायमेंशन। ठीक है, ये जो जी ऑर्बिटल है इनका, ये 3D में पड़ा हुआ है। ऐसी है ना, ये टुवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम यू है। तो इसके जी ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन एटम के पास भी यही हिसाब किताब है। तो जो सेकेंड नाइट्रोजन एटम है, जो दूसरा वाला नाइट्रोजन है, उसके पास भी ये एक्स एक्सिस आ गया, वो वाई एक्सिस आ गया, और एक जी एक्सिस में उसका भी क्या पड़ा हुआ है, ऑर्बिटल पड़ा हुआ। ठीक है, इनको मैं जरा डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। तो इसका जो आपके पास एक्स एक्सिस पे ऑर्बिटल है, उसमें पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह देखो जरा, पी वाई में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो पी वाई को भी जरा डिफरेंट कलर से ही बना लेते हैं दूसरे नाइट्रोजन एटम के लिए। तो इसका जो पी वाई है, ये पी वाई ऑर्बिटल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। और एक पी जी ऑर्बिटल है जिसको अगेन हाइलाइटर से बनाऊंगा सिर्फ ये बताने के लिए कि आपके पास 3D में जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास, रेड नहीं यूज करते, ये और कर लेते हैं। तो ये इसके पास जो पी जी ऑर्बिटल है, इसके जी एक्सिस में, सेकेंड नाइट्रोजन एटम के जी एक्सिस में जो पी जी ऑर्बिटल है उसको मैं इस कलर से बना दूं। ठीक है, ये 3D में उसका जी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जिसमें अगेन एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जरा, जब ये दो नाइट्रोजन एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, तो अभी सिर्फ आपने बाकी सारा कुछ ब्लॉक कर दो, सिर्फ एक्स एक्सिस वाले पी ऑर्बिटल्स को देखो। तो मुझे बताओ कि ये जो एक्स एक्सिस वाले पी ऑर्बिटल्स हैं, जो दोनों हॉरिजॉन्टली अरेंज हुए हुए हैं, ये दोनों जब आपके पास ओवरलैपिंग करेंगे तो ये कैसी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, दोनों पी एक्स ऑर्बिटल्स जो एक्स एक्सिस पे अरेंज्ड हैं, इनकी ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, हेड ऑन। हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही हेड टू है। हेड। चलो, अब
अब आपने देखना है सिर्फ वाई एक्सिस वालों को। जब वाई एक्सिस वाले ओवरलैप करेंगे तो ये कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, देखो जरा कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, सिर्फ वाई एक्सिस वालों को देखो। फिर पैरेलल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो रही है। एक ग्रीन वाला साइडवेज देखना है ओवरलैप। आपने और एक पर्पल वाला देखना है। ये दोनों को सिर्फ देखो, बाकी कुछ भी ना देखो। कैसी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, साइडवेज, ऐसी है। जवाब देने साथ साथ। यस सर। ठीक है। अच्छा अब देखो जी एक्सिस वालों को, ये जो मैंने हाइलाइटर से दोनों बनाए हैं जी एक्सिस में है। इन दोनों को देखो, क्या ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं या साइडवेज कर रहे हैं, ये भी। सर ये भी साइडवेज कर रहे ये हैं। भी साइडवेज कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कितनी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। सिर्फ पी एक्स ऑर्बिटल्स, वो वाले ऑर्बिटल्स हैं जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। जबकि सिर पी वाई सिग्मा भी बॉन्ड। साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं और पी जी भी साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कौन से बॉन्ड्स बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। ऐसी है ना, इन्होंने साइडवेज ओवरलैपिंग करनी है, यस तो सर। इन्होंने पाई बॉन्ड बनाने, तो दो जगहों पे साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, यानी दो पाई बॉन्ड्स होंगे। और ये एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास एक क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसीलिए हमने जब नाइट्रोजन को हम टेस्ट कर रहे थे, तो नाइट्रोजन को हमने देखा कि उसमें एक आपके पास क्या होता है, पाई बॉन्ड, जबकि उसमें दो क्या हैं आपके पास, ये बाकी दोनों रिमेनिंग बॉन्ड्स कैसे हैं, ये हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं। और ये जो एक बॉन्ड है इसमें से कौन सा है, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग इस तरह की हो रही है। तो अगर इसकी हम जरा फाइनल डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि इस वाले को तो मैं छाप लेता हूँ जरा, इसको थोड़ा बड़ा करके नीचे बनाते हैं। तो ये हमारे पास आ गई हमारी फर्स्ट वाली। अच्छा, और ये दूसरी वाली भी हम जरा इधर ही इसको छाप लेते हैं। तो जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, जब इनकी ओवरलैपिंग होगी, तो वो किस तरह होनी है, तो उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास, अब जरा मैं इसको इसी तरह बना रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा डिस्टेंस पे रख के इनको एक्सप्लेन कर लूंगा अभी कि ये कैसे साइडवेज ओवरलैपिंग है। बल्कि ना हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए हमें, छोटा ही ठीक है। हाँ, ये छोटा ही कॉपी कर लेते हैं। अब देखना जरा, ये पी एक्स और पी एक्स ने तो कैसी ओवरलैपिंग कर ली, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ली ऐसी। तो हम जरा इसको मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे अगर देखें इस जगह पे, तो हमारे पास कैसी बॉन्डिंग है, ये सिग्मा बॉन्डिंग है, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। ऐसी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बाकी अगर देखें, तो ये जो दो वाई ऑर्बिटल्स हैं, ये जो दो वाई ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने आपस में कैसी ओवरलैपिंग करनी है, इन दोनों ने, ये जो दो वाई ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपके पास जो पी वाई एंड पी वाई है, ये साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। सो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, और इसी तरह जो जी ऑर्बिटल्स हैं उनको भी अगर हम देखें, तो ये जो जी ऑर्बिटल्स हैं उनको जरा हाइलाइटर से ही मार्क करते हैं। तो ये जो हमारे पास जी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, इनकी ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, तो ये देखो जरा, ये फ्रंट से साइडवेज और ये बैक साइड से भी साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं, ये जो जी ऑर्बिटल्स हैं। तो इनकी भी क्या बॉन्ड फॉर्म होगी हमारे पास, तो ये हमारे पास जो दो जी ऑर्बिटल्स हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग, सो पाई बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में
हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स हैं, क्योंकि दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो साइडवेज ओवरलैप करें और एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऐसा है जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जरा इधर भी मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। जबकि ये जो ऊपर बन रहा है ये क्या है, एक पाई बॉन्ड। और ये जो आपके पास येलो हाइलाइटर से बनाया है हमने, ये भी कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब जरा इसका मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इनको ओवरलैप करके दिखा दूँ आपको, तो उसमें हमारे पास किस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, तो उसको देख लो जरा। तो ये हमारे पास आ गया सबसे पहले जी ऑर्बिटल्स जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सॉरी एक्स ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है वाई ऑर्बिटल्स। मैं ज़रा इसको बड़ा करके बनाऊंगा ताकि ना ओवरलैपिंग आसान हो मेरे लिए। ये वाई ऑर्बिटल्स आगे जो सेट क्या कर रहे हैं, साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे वाई ऑर्बिटल्स हैं दोनों, ये हमारे एक्स ऑर्बिटल्स थे जो हेड टू हेड ओवरलैप, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जी ऑर्बिटल्स को मैं ज़रा एक ऐसे कलर से बनाता हूँ जो इस पे नज़र आए। तो हमारे पास जो जी ऑर्बिटल्स हैं जो 3D एक्सिस में हैं, दोनों एटम्स के जो जी ऑर्बिटल्स हैं वो भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो उनको जरा मैं बल्कि सॉलिड सी बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ गया जी ऑर्बिटल, और ये आ गया हमारे दूसरे एटम का जी ऑर्बिटल जो कि उसके साथ क्या कर रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इस तरह करके ना आपस में कंजस्टेड होके जुड़े हुए होंगे, जिसमें साइडवेज ओवरलैपिंग है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर या फिर इस जगह पे यहाँ पे पड़े होंगे। ठीक है, तो उनको मैंने जोड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ ये जो पाई बॉन्ड्स हैं साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए मैंने ऐसे उसके लिए डैशेस बना दिए कि ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे या पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी अब्दुलरमान, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स ही हैं, बट एक कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, जो फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और जो उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो सारे पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। जैसे यहाँ पे दो न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में ये सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मिल रहे हैं आपको, या तो ऊपर, या तो इधर मिलेंगे, या तो इधर मिलेंगे, यानी न्यूक्लियस न्यूक्लियस के ऊपर या नीचे मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह तो हमने सिर्फ चेक करना होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कौन से हैं, और जब वो ओवरलैप करेंगे तो वो किस तरीके से ओवरलैप करेंगे। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, अगर साइड वेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं जैसे कि ऑक्सीजन में एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है पी वाई, जो साइड वेज ओवरलैपिंग कर रहा था, तो उन्होंने पाई बॉन्ड्स अपने पास बना के दिए हमें। ठीक है, अब जरा हम एक एग्जांपल करते हैं। एफएक्यू आपके पास कहते हैं जी फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स। तो आपको एक मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, उसमें आपने बताना है कितने पाई बॉन्ड्स हैं कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो ये कार्बन है, ठीक है जी, इसके पास भी CH2 है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन्स हैं, इसके पास भी दो हाइड्रोजन्स हैं, इसके पास भी दो हाइड्रोजन्स हैं। और इसके अलावा जो आपके पास है, बल्कि नहीं, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड बना रहे हैं। इधर डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। आपने अब गिन के बताना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे और इसमें पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है इसमें हमने देखना है सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और पाई बॉन्ड्स कितने हैं। हाँ जी, तो हमने क्या कहा कि अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड है कहीं पे भी, तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, अगर सिंगल बॉन्ड हो बिटवीन टू एटम्स,
तो उसको हम कौन सा बॉन्ड मानते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। तो हम जरा इधर जल्दी से सिग्मा बॉन्ड्स गिनते हैं कितने हैं। एक कार्बन हाइड्रोजन का ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 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 ये भी सिग्मा बॉन्ड, दो तीन, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं इसमें, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एंड एक रह गया जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड अभी भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये 14 टोटल इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। जबकि पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, फर्स्ट बॉन्ड के बाद अगर डबल बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितने हैं, एक ये वाला पाई बॉन्ड है, और एक ये वाला पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड्स इधर फॉर्म हुए, तो दो पाई बॉन्ड्स हैं इसमें, और 14 इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। क्लियर है इतनी बात। यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो बस ये याद रखना है, फर्स्ट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। जब डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी सारे पाई बॉन्ड होते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं फिर खत्म कर दूं। तो हमारे पास एग्जांपल बी जो है, वो है जी आपके पास CH3CH2CN। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, फिर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, और फिर ये जो लास्ट कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना है। इसमें आपने बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। यस, तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, और ये इन ट्रिपल बॉन्ड में से सिर्फ एक बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास कितने बन गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 8। जबकि पाई बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, सर दो। दो पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसमें से एक सिग्मा था, तीन में से, ट्रिपल बॉन्ड में से, और बाकी दोनों क्या हैं, पाई बॉन्ड्स हैं। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 8 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है इतनी बात। यस सर। बस, तो हमें सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स फाइंड करने आने चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे। और आपको याद होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहा था, तो हमारे जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है कंपेयर टू पाई बॉन्ड, जिसमें जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अबव या बिलो द न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो एक वीकर बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स कंपेयर टू पाई बॉन्ड्स। ठीक है, पाई बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स। तो बस आज हम इसको इधर एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। चलो, तो ओके, वापस। अल्लाह हाफिज।